हेलो फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा और उनको ये कहते सुना होगा कि अगर मेरे भाग्य में ये चीज़ होगी तो मुझे मिल जाएगी। और वो लोग ज़िंदगी में चाहते तो बहुत कुछ हैं। वो ज़िंदगी में अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, ज़िंदगी के हर सुख चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी प्रयत्न करना नहीं चाहते, कोई भी कर्म करना नहीं चाहते। और वो चाहते हैं कि बिना किसी एफर्ट्स के उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ उनको मिल जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के आपको कुछ भी ज़िंदगी में प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो लोग अगर ऐसा मानते हैं कि अगर उनके भाग्य में जो लिखा है वो उनको मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ लिखी भी है तो वो भी आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए कर्म करेंगे। बिना कर्म करे वो भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगा, भाग्य बड़ा या कर्म। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि नेक्स्ट टाइम नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप मुझे इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि आपके इसके बारे में क्या व्यू है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, मान लीजिए आप कोई जब ऊर्जा नहीं लगा रहे, कोई एनर्जी नहीं लगा रहे, कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई आपको रिजल्ट भी मिलने वाला नहीं है, यानी आपको कोई भी कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। और जब आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि आपके भविष्य में भी कोई अच्छा भाग्य बनने वाला नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, कर्म करना ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहना। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो विचार आपका आने वाला भविष्य बनाएगा, यानी आपके आने वाले भविष्य में आपके भाग्य को बनाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आज आपके मन में एक जो विचार आ रहा है, अगर वो विचार गलत विचार आ रहा है तो आप उसके लिए कोई गलत एक्शन लेंगे और उस गलत एक्शन के रिजल्ट्स भी गलत ही आएंगे, यानी उसका फल भी गलत ही मिलेगा। और जब उसका फल गलत मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला समय में आपका भाग्य भी गलत ही बनेगा, यानी आपके भाग्य में भी गलत रिजल्ट ही मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आपके मन में एक अच्छा विचार आया है और आप उस अच्छे विचार को लेकर कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, यानी उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। तो यानी जब आपका फल अच्छा मिलेगा तो इसका मतलब है कि भविष्य में आपका भाग्य भी अच्छा ही होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स, भाग्य पर भरोसा ना करके कर्म पर भरोसा करना ये ज़्यादा जरूरी है। एक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि भाग्य नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य का जो भी भाग्य है वो उसके कर्मों से बनता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कई बार वो कर्म करता है लेकिन फिर भी उसको फल नहीं मिलता है, या अच्छा फल नहीं मिलता है, या हम कह सकते हैं उसको बुरा फल मिलता है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उसने अच्छा कर्म किया था तो उसका बुरा फल उसको मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स, कर्म का जो फल है वो कई बार तुरंत मिल जाता है और कई बार कुछ समय के बाद मिलता है। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपने अच्छा खाना खाया तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन किसी वजह अगर आपने बुरा खाना खा लिया, यानी आपने खाना जो खाया उसमें कुछ खराबी थी, खराब खाना आपने खा लिया, और उस खराब खाने की वजह से क्या होगा, उस खराब खाने की वजह से आपको कोई ना कोई रोग लगेगा। और रोग लगता है तो उससे क्या होता है, यानी रोग लगेगा तो आप उसके लिए फिर एक कर्म करेंगे, आप उसका इलाज करेंगे। और उस इलाज से क्या होगा, अगर वो कोई इस तरह की बड़ी बीमारी हो जाती है तो उस इलाज में यानी आपको भी परेशानी आएगी और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी वो कष्ट सहना पड़ेगा, उनके भाग्य में भी वो कष्ट आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब कर्म तो मान लीजिए कि आपने एक बुरा कर्म किया और उस बुरे कर्म का रिजल्ट ये हुआ, यानी आपने बुरा खाना खाया तो आपको रोग लगा और आपके रोग का आप इलाज करा रहे हैं, वो एक नेक्स्ट कर्म कर रहे हैं। अब उस जो इलाज करा रहे हैं उसका फल तो अच्छा आएगा ही, क्योंकि आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका फल अच्छा आएगा। लेकिन आप जब वो इलाज करा रहे हैं, यानी आप जो बीमार पड़ गए हैं, तो आपके बीमार के साथ साथ आपके घर के अन्य लोग भी आपके साथ परेशान हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, जबकि उन्होंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी
उनको वो परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो कर्म हम करते हैं उसका कुछ फल तो हमें तुरंत मिलता है और कुछ फल जो है कुछ समय के बाद मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कर्म हमने नहीं किए होते फिर भी हमें उसका फल मिलता है। लेकिन जो ऐसे फल अगर हमें मिलते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो हमने हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिसका फल वो आज बचा हुआ फल वो आज हमें मिल रहा है। मान लीजिए किसान बीज बोता है, वो जब खेत में बीज बोता है तो उसको नहीं पता होता है कि ये बीज अंकुरित होगा या नहीं होगा, इसमें से फल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसमें से एक वृक्ष बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन वो अपना कर्म करता है। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए वो 100 बीज बोता है तो 100 के 100 बीज जो हैं वो फल नहीं देते हैं, 100 के 100 बीज जो हैं वो पौधे नहीं बनते हैं, वो वृक्ष नहीं बनते हैं, और उनमें से 80 या 90 या कुछ बीज ही जो है वृक्ष में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ही वो फल देने लायक बनते हैं। लेकिन 8 या 10 या 20 जो बीज होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, यानी वो बेकार चले जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही जो होता है हमारे जीवन में होता है। हम जो भी कर्म करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उस हर कर्म का प्रभाव जो है, हर कर्म का जो फल है हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कई बार होता है किसी कर्म का फल नहीं मिलता या किसी कर्म का फल जो है गलत भी मिल जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये समझने वाली बात है कि आपका फर्ज ये है, आपकी ड्यूटी ये है कि आप अपना अच्छा कर्म करते रहें। आप अपना जो भी बेस्ट दे सकते हैं वो अपना बेस्ट देते रहें। आप फल की चिंता ना करें, क्योंकि रामचरितमानस में भी बड़ा क्लियर लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। तो यानी सीधा सा मतलब है कि कर्म ही प्रधान है, और जो कर्म प्रधान करता है तो विश्व भी उस चीज़ को मानता है, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर गीता की मैं बात करूं तो गीता में भी श्री कृष्ण ने ये बड़ा क्लियर बोला है, कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्या ते संगो सतव कर्मा विनी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आप कर्म करना आपका फर्ज है, कर्म कर आपके कंट्रोल में है, लेकिन फल की चिंता करना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए आपको कर्म करते रहना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि महाभारत की लड़ाई में भी आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तो वो उसको बताते हैं कि इस जीवन में कोई भी आपका अपना नहीं है। आपको आपके सामने जो ये आपके रिलेटिव खड़े हैं, जो आपके संबंधी खड़े हैं, जो आपके सगे भाई मित्र यार खड़े हैं, उन सब से आपको लड़ाई करनी होगी, क्योंकि ये आपका कर्म है। आपके किस भाग्य में राज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना लड़े वो आपको राज्य मिल जाएगा। भाग्य में राज्य है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन आपको अपना कर्म तो करना ही होगा। कृष्ण जी अर्जुन को ये संदेश देते हैं, अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। तो फिर जब अर्जुन इस बात को समझ जाता है उसके बाद वो अपने सामने खड़े अपने रिश्तेदारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद ही वो उनसे लड़ाई करता है, और वो जब उस युद्ध को जीत जाता है उसके बाद ही वो राज्य का सुख उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स कर्म करना ही प्रधान है, आपको कर्म में ही विश्वास करना होगा। अब कर्म जो होते हैं, कर्म पर आपका कंट्रोल है, भाग्य पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है आपका। इसलिए आज जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपका आने वाला भाग्य बनेगा, यानी वही आज जैसा आप कर्म कर रहे हैं अच्छा या बुरा, वही आने वाले समय में आपका भविष्य में आपका भाग्य बनाएगा। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार दो राजा थे, उन दोनों राज्यों की बाउंड्री जो आपस में मिलती थी, और उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी। उस नदी के जल पर दोनों अपना अधिकार चाहते थे। तो दोनों राजा ये चाहते थे कि इस नदी के जल पर मेरा अधिकार हो। वहीं नदी के किनारे एक आश्रम बना हुआ था, उस आश्रम में एक महात्मा जी रहते थे, एक ऋषि मुनि रहते थे। तो दोनों राजा ने युद्ध लड़ने का निर्णय किया। तो वो दोनों राजा युद्ध शुरू होने से पहले वो उस महात्मा के पास जाते हैं, उस महात्मा से जाके आशीर्वाद लेते हैं। तो वो महात्मा जब पहला राजा उनके पास जाता है तो वो उसको बोलता है कि ये तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, बहुत मुश्किल है तुम्हें इस युद्ध को जीतना, और ये नदी तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। और वो इतना आशीर्वाद उसको देता है, ये बताता है, और वो राजा चला जाता है। फिर दूसरा राजा उसके पास आता है, वो उस राजा को बोलता है हाँ तुम्हारे भाग्य में तो ये नदी है, अगर तुम पूरे अच्छे से लड़ाई करोगे, पूरी तैयारी से लड़ाई करोगे तो तुम ये नदी ये युद्ध जीत सकते हो।
तो वो दोनों राजा युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध का दिन आ जाता है। दोनों राज्यों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो युद्ध के समय जब देखते हैं तो पहले वाला जो राजा है जिसको उन्होंने बोला था कि आपके भाग्य में ये नदी नहीं है या ये युद्ध जीतना नहीं है, वो राजा जो है पूरे जी जान से, पूरी हिम्मत के साथ वो जो है उस लड़ाई को लड़ता है, उस युद्ध को लड़ता है। और उसके पास सेना भी कम होती है, लेकिन वो उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है और उस युद्ध की पूरी जी जान से तैयारी करके उसके साथ लड़ाई करता है। लेकिन जो दूसरा राजा होता है जिसको के महात्मा जी ने ये बोला होता है कि आपके भाग्य में ये नदी है तो आपको पूरी तैयारी से लड़ाई करनी होगी। जो दूसरे वाला राजा था वो ये समझ लेता है कि उसके भाग्य में तो है ही, इसलिए उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोचकर वो ज़्यादा कोशिश नहीं करता है और लड़ाई करनी शुरू कर देता है। तो एंड में जो दूसरे वाला राजा होता है वो हार जाता है, यानी जिसके भाग्य में ये होता है कि उसको नदी मिलने के चांसेस, यानी उसके युद्ध जीतने के चांस हैं। और पहले वाला राजा जिसके के युद्ध हारने के चांस थे वो युद्ध जीत जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर वो दोनों राजा बारी बारी से उस महात्मा के पास जाते हैं। फिर पहले वाला राजा महात्मा के पास जाता है तो वो कहता है, महाराज आपने तो बोला था कि मेरे भाग्य में ये नदी, ये युद्ध जीतना नहीं है, तो फिर मैं कैसे जीत गया? तो उसने, महात्मा जी ने उनको बताया, क्योंकि आपने ये युद्ध पूरे जी जान से और पूरी तैयारी के साथ लड़ा था, तो इसलिए आप ये युद्ध जीत पाए, इसलिए आपका भाग्य जो है पलट गया। और जो दूसरा राजा था, फिर जब वो उसके पास जाता है तो वो भी पूछता है कि आपने तो बोला था कि मेरे भाग्य में ये नदी, ये युद्ध जीतना लिखा है, लेकिन फिर मैं ये क्यों हार गया? तो वो महात्मा जी उसको बोलते हैं, क्योंकि तुमने पूरी तैयारी के साथ, पूरे जी जान के साथ अपना कर्म नहीं किया। तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे भाग्य में है और ये तुम्हें मिल ही जाएगा, ये सोचकर तुमने लड़ाई की। तुमने ये सोचकर लड़ाई नहीं की कि मुझे अपनी पूरी तैयारी से, पूरी जी जान से लड़ाई करनी है, इसलिए तुम ये युद्ध हार गए। तो इसलिए फ्रेंड्स, यानी इस कहानी से सीधा सा ये मतलब निकलता है कि कर्म ही इम्पोर्टेंट है। कई बार आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ भी आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए फ्रेंड्स, भाग्य में लिखी हुई चीज़ भी तभी आपको मिल सकती है जब आप उसके लिए पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, जब आप अपने पूरा 100% उस काम को देंगे, तभी वो भाग्य में लिखी हुई चीज़ आपको मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों से ये बात बड़ी क्लियर है कि लाइफ में लक इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, आपका कर्म इम्पोर्टेंट है, यानी भाग्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आपको भरोसा जो है अपने कर्म पर करना चाहिए, ना कि भाग्य पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप शुरू किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फ्री फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं। अगर आप भी वो फ्री फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वो फ्री नॉलेज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टाइम मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।